तार साहब, तालिबान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे जो है वो एयरफोर्स ने हमारी हमला कर दिया है, हमें ये पता नहीं है उनकी एयरफोर्स कब बनी थी, और कई लोगों का तो ये कहना है कि इंडिया उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बहुत मुबारक। चीमा साहब, शुरू करना चाहते हैं इस वक्त अफगानिस्तान से। सबसे पहले तो बात यह है कि अफगानिस्तान इस वक्त टोटल जो है वो मदद कर रहा है सारी की सारी भारत की। जो ड्रोन 4 गिरे हैं वो कबूतर साइज के ड्रोन थे, उनकी तस्वीरें रिलीज हो चुकी हैं। जो एयरफोर्स आपने कहा है वो 4 कबूतर साइज के हैं, और उसका ये भी पता चला है, पाकिस्तान से खबरें हैं कि वो भारत से बन के भारत मेड हैं, और ये ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये पहले मिसाइल मारते सीधा है, जाता वो पीछे है। ये अभी वो ये हमारे कुछ जो भारतीय भाईजान है, मिलियंस डॉलर जो लूट के उन्होंने इन कबूतर साइज जो ड्रोन्स के करप्शन में किए होंगे। आपको पता है ना, हर चीज में ये वारदात डालते हैं, राफेल में वारदात, हर चीज में वारदात। पता नहीं गरीबों का भारत के खून पसीना निचोड़ के अपने पठान भाईजान जो है उनकी जो मदद कर रहे हैं, पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर्स उसमें ये खा रहे हैं। लेकिन वो कबूतर साइज के 4 आए हैं तो उनको रोक लिया गया है। और अभी तक जो अफसोसनाक बात यह है कि उसके पीछे वारदात क्या डालते हैं। ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब है बहुत जानते हैं फॉरेन पॉलिसी को, बहुत जानते हैं। मैं उसकी भी अभी बताने लगा हूं आपको फॉरेन पॉलिसी। इनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से भारत देखें दुनिया में हर जगह नाम है उसका, हर जगह उस ये भी इस पे भी तो। और देखें ये तालिबान से दोस्ती है। ये तालिबान, मैं 1000 दफा कहता हूं, सोमनाथ के मंदिर तो एक मंदिर था, इन पठानों ने 6500 मंदिर तोड़ा था हिंदुस्तान के अंदर, जिनके साथ इनकी दोस्ती है। और अभी रिसेंट हिस्ट्री में, आज से 5 साल पहले इनको ये दहशतगर्द करार दे चुके। चले, कोई ऐसी बात नहीं। देखें, कहते ना, हालात के साथ, वाकयात के साथ जज्बात बदलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा, आज देगा, पहले भी दिया। वारदात ये डालते हैं, कहते हैं खुरासान, ये दाइश खुरासान के पीछे हम गए हैं। ये टेक्निकल चीज है, और ये आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं मेरे भाईजान, जो भारत से इस वक्त जो कोशिशें कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इस वक्त पाकिस्तान को जो है उनकी तरक्कियों पे हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फैटफ में एक हमारे भारतीय भाईजान जो है वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच गए हैं, और सुना है कि अब ये तैयारी कर रहे हैं कि फैटफ की मीटिंग अगली में पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन कर। लेकिन यार जरा रुक के थोड़े, मैं मशवरा दूंगा पाकिस्तानी भाइयों को, इस दफा अच्छी सी लॉबी हायर करें, यहां पे वॉशिंगटन डीसी में अच्छे से वकील हायर करें। अगर खुद नहीं कर सकते, मैं उनकी मदद कर सकता हूं। इनके ऊपर फैटफ के वही चार्जेस लगाएं बीएलए को सपोर्ट करने के और तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। तालिबान जो, और दूसरा कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर जो बैन है, जो इस वक्त अमेरिका की बैन लिस्ट में है, दहशतगर्द तंजीमें, उनको सपोर्ट करने पे भारत के ऊपर एक भरपूर इनकी कोशिश करनी चाहिए कि भारत को फैटफ में लाया जाए पाबंदी। और लग सकता है, जिस तरह ये कश्मीर में पोक करते हैं, जिस तरह कलपोषण भाईजान मिले थे हमें, वो भी पाकिस्तान में बैठे, उसका केस यहां पे रखें सामने लाके फैटफ के, कि ये देखो ये इन लोगों का भयानक चेहरा क्या है। फिर उसके बाद आवाजें सुनाएं 29 करोड़ मुसलमानों की, जिनके ऊपर 43 FIRs हैं आई लव मोहम्मद पे। उन्हें बताएं जरा कि वहां उस एक जीती जागती जेल के अंदर क्या चल रहा है। मैं उस पर भी आगे चलता हूं। अफसोस इस बात का है, देखें, अफसोस इस बात का है, जरा गूगल करें, कहा किसने है कि फैटफ में लाया जाए। मेरे भाईजान अवेसी आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और हाजी साहब, सूफी साहब, आप आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते उस जेल में भाईजान। आज आपने ट्वीट फरमाई है कि पाकिस्तान के ऊपर फैटफ पाबंदियां लगवाए भारत। अपनी फिक्र करो भाईजान, अपने बच्चों की फिक्र करो। जय श्री राम थप्पड़ मार मार के तुम्हें वो कहलवाते हैं विश्व गुरु। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये तो होता रहता है कोई ऐसी बात। पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान हैज ग्रोन ह्यूज, हमंगस इन दैट रीजन, हमंगस। चीमा साहब, सिर्फ 2 चीजें आपको पता, शायद आप तो खैर अभी रिसेंट है, अगले दिन जो भारत पाकिस्तान का तराना चला है भारत के चैनलों पे, और फिर जिस तरीके से पिछली दफा इन्होंने देखा है कि बिजली बंद कर दी चीमा साहब सारे इंडिया की, डैमों के दरवाजे खोल दिए थे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। चीमा साहब,
इस वक्त पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो अमेरिकन साइंस टेक्नोलॉजी को भी की अंडरस्टैंडिंग है सारी, और चाइना की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहता है। सबसे बड़ी बात वाहिद एक उस रीजन के अंदर है। और आपने मुझे भेजी थी चीजें, और मैं खुद उसका एक्सपीरियंस हूं कि एक ढंग की वेबसाइट भी नहीं बना सकते सब। ये आपने मुझे न्यूज भेजी थी, मैं उसका रेफरेंस बल्कि देना चाहूंगा। प्लीज देखने वालों को वो प्लीज दिखाइएगा कि दे कैन नॉट मेक अ डिसेंट सिंगल वेबसाइट देमसेल्फ। ये जो डिग्रियां लाखों के हिसाब से प्रिंट करते हैं ना, मास्टर डिग्रियां एआई की, और यहाँ आके पकौड़े बेचते हैं, अमेरिका में पिज्जा डिलीवरियां करते हैं, ऊबर ईट यहाँ पे करते हैं ना, सारे इनके जो मास्टर डिग्रियां पीएचडी के लेके फिर रहे प्रिंट होती सारी। अब इनके हर बंदे को शक की नजर से यहाँ देखा जाता है। यहां तक के जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं कि इसकी डिग्री भी जाली। और अगले दिन मैंने ट्वीट भी किया, ध्रुव राठी का देखिएगा कि मेरा विश्व गुरु जहां जाता है उसके लिए एक नया अवार्ड बनाया जाता है। चीमा साहब पहले डॉक्टर जयशंकर साहब पहले 2 हफ्ते उस कंट्री की मिन्नतें करते हैं कि प्लीज को नया अवार्ड दरियाफ्त करो जो हमारे विश्व गुरु को दिया जाए और उसको पीआर उस पर की जाए। जरा ध्रुव राठी का प्रोग्राम वो देखिएगा कि हर जाली मेडल ये बंदा लेकर वापस है, हर जाली मेडल जो पहले बने ही नहीं है। और एक मेडल का उन्होंने नाम लिया कि इनके विश्व गुरु को मेडल देने के बाद 7 साल किसी दूसरे इंसान को दिया ही मेडल नहीं दिया गया। देखें फुर्तियां देखें। अब चीमा साहब दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, दे आर सिंकिंग। इनकी जमहूरियत बंगाल के बाद जिन्होंने मुसलमानों के वोट कैंसिल किए चीमा साहब, बंगालियों के सबके, और अब जिस तरीके से ये वारदात पंजाब में डालेंगे, इनको मुंह को नहीं लगाएगा कोई सिविलाइज कंट्री। इनकी जर्नलिज्म की धज्जियां जिस तरीके से ये गए थे स्कैंडिनेवियन कंट्री से भागे थे, जो आज जिन्होंने 12-12 14-14 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की जिन लीडरों ने, दुनिया जाहिल है, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है चीमा साहब, दुनिया जानती है ये क्या है, दुनिया जानती है। चले लेकिन उससे आगे चलते हैं, दुनिया इससे बाहर भी है, ये तो आपने इसका जिक्र किया। हाँ, इनकी डिप्लोमेसी की बात हो रही थी। इनकी डिप्लोमेसी इतने अरूज पे है, आज विश्व गुरु ने ट्वीट किया है कि मेरी ईरान के सदर पेशगियान से बात हुई है, सीधी तासर देने की कोशिश की गई कि हम नॉर्मल हो चुके हैं ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात चीमा साहब, वहां पे मैं अगले इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था, 4 जुलाई में क्या हो रहा है। जो सुप्रीम लीडर अली खामनाई की तदफीन में 90 कंट्रीज के जो नुमाइंदे आ रहे हैं, विश्व गुरु वहां नहीं जा रहे, इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर को भेज रहे हैं। और उसके बाद ये ट्वीट की सिर्फ दुनिया को अक्स देने के लिए कि हमारे रिलेशनशिप वो स्टिल स्ट्रॉन्ग। लेकिन वहां जाते किस मुंह से चीमा साहब, किस मुंह से वहां जाते कि जिस दिन सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जो जंग शुरू हो रही थी, जनाब चुमियां ले रहे थे जाके बीबी नेतन्याहू। चले उसको छोड़ दो। उन्होंने विश्व गुरु को दूसरा सिग्नल क्या दिया ईरान का, उन्होंने कांग्रेस को इन्विटेशन दे दी, कांग्रेस के हेड को, और उनके एक मुसलमान लीडर है वो, उनको भी इन्विटेशन भेज दी ईरान ने, और वो भी जा रहे हैं। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है। जो असल चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये फैटअप, ये घेरे डालते हैं, तमाशे करते हैं, जहां जाते हैं बेइज्जती कराते हैं, अपनी मुंह की खाते हैं। इनको चाहिए कि पहले अपने देखें कि हमसे गलतियां क्या हो रही, हमसे क्या गलतियां हो रही, करेक्शन करें। चीमा साहब, दुनिया की कोई कंट्री, कोई ताकत ग्रो नहीं कर सकती जब तक वो अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना करे। और इनके हर बॉर्डर पे नफरत है, इनके अंदर नफरत है चीमा साहब, दुख वाली बात। और ये खास कर आज एक और बात बताना चाहिए मैं चीमा साहब, सनातन धर्म जो है, हिंदुइज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ चुका हूं, ये हिंदुइज्म नहीं है, ये नफरत और कत्ल गरज। मैं हमेशा ये कहता हूं, ये कैसे वेजिटेरियन है, मुर्गी नहीं खानी, मेरा खून देखना चाहते हैं, मेरा गोश्त मेरा मांस देखना चाहते हैं, मुर्गी नहीं खानी। ये कौन सा मजहब है? ये नफरतों। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 29 जून को आधी रात में हवाई हमले किए। हवाई हमले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनकी वायुसेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतों में बमबारी की। तालिबान का निशाना अफगान सरकार का दावा है कि यह पहले बहुत सटीक थे। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों और सेंटरों को तबाह किया है, जिसमें कई लड़ाके भी मारे गए हैं।
पाकिस्तान ने 29 जून को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें तालिबान के अनुसार 36 आम नागरिकों की मौत हो गई थी और 160 से अधिक घायल हो गए थे। अफगानिस्तान ने इसी हमले का विरोध किया और इसी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों के अनुसार उन्होंने अफगानिस्तान के 4 ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करते हैं। वहीं अफगानिस्तान इन दावों को खारिज करता है। दोनों देशों के बीच पूर्व में हुआ अस्थायी सीज़फायर समझौता अब पूरी तरह टूट चुका है और डूरन लाइन सीमा पर दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है।